पार्ट 3 है। पेपर 2 प्रसार, शिक्षा एवं संचार, जिसके अंतर्गत टॉपिक है आज कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया कि किसी कार्य को करने से पहले उसका नियोजन करना, उसकी एक निर्धारित लिस्ट बनाना, उसके अनुसार कार्य को करना, कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया। प्रसार शिक्षा एक स्वैच्छिक एवं व्यवहारिक शिक्षा है जो लोगों के समग्र विकास के प्रति वचनबद्ध है। यह लोगों की समस्याओं को सुलझाकर उनकी रुचि, व्यवहार, कार्य, विचार एवं मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाकर जीवन स्तर तथा उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करता है। यह लोगों के अनुभूत जो आवश्यकताएं उनके बारे में बताता है तथा उनके लक्ष्य तक पहुंचने में उनकी मदद करता है। इसलिए इसे क्रियात्मक शिक्षण भी कहते हैं। कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया को क्रियात्मक शिक्षण भी इसे कहा जाता है। कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्य के निर्धारण हेतु लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं। इनमें कार्यक्रम का संचालन सर्वसम्मति से होता है और सभी अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के प्रति आश्वासित रहते हैं। जो अपने उद्देश्यों उन तक पहुंचने के लिए आश्वासित रहते हैं। अब आता है कार्यक्रम नियोजन के प्रमुख चरण। वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि कार्य का निष्पादन सही ढंग से किया जाए। कार्य को सही ढंग से निष्पादित किया जाए। बिना ठीक ढंग से नियोजित किए गए कार्यों में सफलता नहीं मिलती। यानी ठीक ढंग से जो कार्यक्रम का नियोजन नहीं करते तो उनमें ठीक प्रकार से हमें सफलता नहीं मिलती। कार्यक्रम नियोजन के मुख्य चरण निम्न प्रकार से है, जैसे तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, स्थितियों का विश्लेषण करना, समस्याओं में उनकी अनुभूत जो आवश्यकता है उनको पहचानना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, प्रगति का मूल्यांकन करना एवं पुनर्विचार करना। जिसमें पहला आता है तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना। कार्यक्रम नियोजन का सबसे पहला चरण है तथ्यों की जानकारी को प्राप्त करना। तथ्यों एवं सूचनाओं की जानकारी गांवों में जाकर के व्यक्तिगत रूप से सर्वेक्षण विधि से, जैसे अखबार है एवं पत्र पत्रिकाएं, पंचायत समिति के रिकॉर्ड से तथा अन्य विधियों से प्राप्त की जाती है। यह अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पंचायत समिति के जो रिकॉर्ड है उनसे प्राप्त जो भी सूचनाएं हैं, तथ्यों की जो जानकारियां उनसे प्राप्त की जाती है। कोई भी कार्यक्रम को करते समय एक नियोजित ढंग से उसे क्रियान्वित करना अत्यंत आवश्यक होता है। नवीन सूचनाएं, तथ्य, जानकारी है उनको लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता। सेकंड पॉइंट आता है स्थितियों का विश्लेषण करना। स्थितियों का विश्लेषण करना कार्यक्रम नियोजन के चरण के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर उपलब्ध जो तथ्य हैं और उनकी जो सूचनाएं उनके आधार पर स्थितियों का विश्लेषण करना कार्यक्रम नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है। स्थितियों का विश्लेषण करना। स्थितियों का विश्लेषण का सामान्य अर्थ है स्थानीय जो बोली है एवं भाषा में उनका अनुवाद करना। स्थानीय बोली अपनी और भाषा का प्रयोग करना स्थितियों का विश्लेषण कहलाता है। स्थितियों के विश्लेषण के लिए प्रसार कार्यकर्ता को विषय वस्तुओं, विशेषज्ञों, तकनीशियन अथवा योजना समिति के अनुभव तथ्यों की सहायता से लेनी पड़ती है। और कार्यक्रम नियोजन को क्रियान्वयन को अनेक कारक भी प्रभावित करते हैं, जैसे उपलब्ध संसाधन है, स्थानीय आवश्यकताएं, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था से सहयोग है, लोगों की अभिरुचियां, आवश्यकताएं, मूल्य एवं संस्कृति स्थितियों के विश्लेषण पर भी निर्भर करती है, जिसमें अपनी स्थानीय बोली एवं भाषा का अनुवाद करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा कार्यक्रम नियोजन के चरण के अंतर्गत ही समस्या में अनुभूत आवश्यकताओं को पहचानना कि जो लोगों की आवश्यकता है उनकी जो समस्या है उनको किस प्रकार से पहचानते हैं। जिस क्षेत्र के लिए
जिस क्षेत्र के लिए कार्यक्रम नियोजन किया जाना है, यानी कोई भी जो क्षेत्र है उनके लिए कार्यक्रम किया जाना है, उस क्षेत्र की समस्याओं, उनकी जो समस्याएं तथा अनुभूत जो आवश्यकताओं उन पर विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम नियोजन का यह तीसरा महत्वपूर्ण चरण है। अनुभूत आवश्यकताओं और लोगों की समस्याओं को पहचानना, तथ्यों एवं सूचनाओं के संकलन एवं स्थितियों के विश्लेषण के क्षेत्र विशेष की समस्याओं को पहचानने से हमें सहायता मिलती है। जिस प्रकार एक डॉक्टर है रोगी के रोग की पहचान करके उसका इलाज करता है, जिसको डॉक्टर है रोगी के रोग की पहले पहचान करके उसका इलाज करता है, ठीक उसी प्रकार प्रसार कार्यकर्ता को भी अपने क्षेत्र की जो अनुभूत आवश्यकताएं और उनकी समस्याएं उनको पहचान करके और ठीक ढंग से उनका क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक होता है, या उस कार्यक्रम का नियोजन करना अत्यंत आवश्यक होता है। चौथा पॉइंट है हमारा उद्देश्यों का निर्धारण करना, कि जो भी उद्देश्य उनका किस प्रकार से जो हमारे उद्देश्य है उनका निर्धारण करना। कार्यक्रम नियोजन करते समय उद्देश्यों का जो निर्धारण है वह करना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य संपन्न करना आवश्यक नहीं होता और उन्हें अपनी मंजिल भी नहीं मिल पाती। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है उद्देश्य जो है एक निश्चित कार्यक्रम होता है, एक निश्चित कार्यक्रम के द्वारा इसको किया जाता है, जिन तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को विचार एवं योजना बनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। किसी भी व्यक्ति, समूह अथवा एजेंसी के द्वारा जो दशा प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखे जाते हैं उन्हें उद्देश्य कहते हैं। किसी कार्य को करने से पहले उनका उद्देश्य निर्धारित कर लेना अत्यंत आवश्यक होता है। उद्देश्य का निर्धारण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, जैसे आधारीय उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्यों का जो निर्धारण है हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। आधारीय उद्देश्य के आधार पर, सामान्य उद्देश्य के आधार पर, और कार्यशील उद्देश्य के आधार पर। कार्यशील उद्देश्य के आधार पर, जिसमें पहला आता है हमारा आधार, उद्देश्य के निर्धारण के अंतर्गत ही पहला आता है हमारा आधारीय उद्देश्य। ये वे उद्देश्य होते हैं जो किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये उन्हें जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। आधारीय जो उद्देश्य उन्हें जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, सेकंड आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। ये वे उद्देश्य होते हैं जिनमें अधिक निश्चित स्पष्ट होते हैं, जैसे ग्रामीणों के रहने के लिए उपयुक्त मकान, मनोरंजन के साधन, उपयुक्त भोजन, वस्त्र, चिकित्सक सुविधा, जो कि ये उनकी कौन सी सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, यानी उनके मकान, भोजन, मनोरंजन के साधन जो डेली के रहते हैं सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत। तीसरा आता है उद्देश्य के निर्धारण के अंतर्गत ही कार्यशील उद्देश्य। ये वे उद्देश्य होते हैं जिन्हें विशेष प्रयास से प्राप्त होते हैं। ये उद्देश्य जो होते हैं हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा स्वास्थ्य सेवा का आयोजन करवाना, स्कूलों की स्थापना करवाना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाना, संक्रामक जो रोग हैं उनसे बचाव हेतु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। अर्थात इन उद्देश्यों की जो प्राप्ति है, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें श्रम करना पड़ता है, तभी जाकर के ये उद्देश्य हमारे पूर्ण हो पाते हैं और जो उद्देश्य वह भी स्पष्ट हो पाते हैं। अगला आता है हमारा कार्यक्रम नियोजन के चरण के अंतर्गत ही प्रगति का मूल्यांकन। प्रगति का मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें यह पता चलता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर पर और कहाँ तक की जा रही, किस स्तर पर की जा रही है और किस उद्देश्य पर की जा रही है। कार्यक्रम सही दिशा में हो रहा है या नहीं, इसका भी हमें पता चलता है। मूल्यांकन उद्देश्यों की उपलब्धियों को निर्धारित करने वाला एक मापदंड। मूल्यांकन जो है उद्देश्यों की उपलब्धियों
का निर्धारण करने का एक महत्वपूर्ण मापदंड होता है, जिससे उनके रहन सहन के स्तर का पता चलता है और उन्हें अनेक बातों की जो जानकारी है मूल्यांकन से ही प्राप्त हो जाती है। अगला आता है पुनर्विचार। काव्यक्रम नियोजन के चरण के अंतर्गत ही पुनर्विचार। काव्यक्रम नियोजन का एक अति महत्वपूर्ण चरण है पुनर्विचार। काव्यक्रम समाप्ति के पश्चात, काव्यक्रम जब समाप्त हो जाता है उसके पश्चात पुनर्विचार करना जरूरी होता है, ताकि जिससे यह पता चल जाता है कि वांछित जो लक्ष्य प्राप्त हुए हैं या हमें नहीं प्राप्त हुए हैं। मूल्यांकन से प्राप्त की गई सूचनाएं एक औजार की तरह एक औजार की तरह कार्य करती है, जिसका उपयोग भविष्य में या कभी आयोजित कार्यक्रम में उनमें नियोजित किया जाता है। मूल्यांकन से प्राप्त जो परिणाम है उनकी सूचनाएं, तथ्य एवं विचार जो है उन पर पुनर्विचार किया जाता है। मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों को सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके माध्यम से नेताओं तथा कार्यक्रम जो नियोजित करते हैं नियोजनकर्ताओं के साथ बातचीत भी की जा सकती है और पुनर्विचार के द्वारा वह सुझाव भी हमें प्राप्त होते हैं। बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयत्न किए जा सकते हैं। आवश्यकताएं हो तो सांख्यिकी जो तथ्य वह भी दिए जा सकते हैं। मूल्यांकन के जो परिणाम है उनको भी सार्वजनिक किया जा सकता है, जैसे पत्र पत्रिका अखबारों में उन्हें छपवाया जा सकता है। खोजों का जो परिणाम है वह भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो पुनर्विचार आगामी कार्यक्रम में सहायक होते हैं, यानी कार्यक्रम जब पूर्ण हो जाते हैं तो उन पर पुनर्विचार विमर्श किया जाता है और जो भी हमारी समस्या है उनके बारे में भी हमें पता चल जाता है। तो कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया, जिसे हमने क्रियात्मक शिक्षण के नाम से भी कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया को हम क्रियात्मक शिक्षण के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रमुख चरण, कार्यक्रम नियोजन के प्रमुख चरण जैसे तथ्यों की हमें जानकारी प्राप्त करना, ग्रामीण कृषक है पशुपालन के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना तथ्यों की जानकारी से प्राप्त किया जाता है। फिर आता है स्थितियों का किस प्रकार से विश्लेषण किया जाता है। ग्रामीणों की जो समस्या है और उनकी जो अनुभूत आवश्यकताएं उनको भी पहचानना कि किस प्रकार से प्रसार कार्यकर्ता उनकी जो समस्या है और उनकी जो आवश्यकता है उनको किस प्रकार से पहचानते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण हम 3 प्रकार से करते हैं। आधारीय उद्देश्य के आधार पर, सामान्य उद्देश्य के आधार पर और कार्यशील उद्देश्य के आधार पर। आधारीय उद्देश्य जो होते हैं वे हमारे जन्म से ही आधारित होते हैं। सामान्य उद्देश्य होते हैं जो हम दैनिक क्रियाकलापों में हम करते हैं, जैसे मकान सामान जो हमारे मनोरंजन के साधन है, भोजन व्यवस्था है आदि। कार्यशील के अंतर्गत यह आता है कि किस प्रकार से हम कार्य को कर रहे हैं और किस ढंग से उन्हें क्रियान्वित भी किया जा रहा है। फिर होता है प्रगति का मूल्यांकन। फिर जब कार्यक्रम संपादित हो जाता है तो उन पर पुनर्विचार विमर्श करना पुनर्विचार कहलाता है।